प्लेयर जिन सियोशीन, तुम्हारे पास एक रिवॉर्ड है। क्या तुम उसको देखना चाहते हो, यस या नो? ये सोच कर हमारा एमसी टेंशन लेता है। प्लेयर एंड रिवॉर्ड, क्या है ये? और उसको सांस नहीं आ रही, जैसे कि आप देख सकते हो उसके मुंह में से बुलबुले निकलने लग जाते हैं। वो सोचता है, डैम इट, ये क्या हो रही है मेरे साथ? मैं ये नहीं चुना था। और उसके सामने वो लाइटें दिखाई जाती है सिस्टम की, जहाँ अपना एमसी यस के बटन पर क्लिक करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तभी हमारे एमसी की हमें टांगे दिखती हैं, जो एक पंखों की सीढ़ियों पे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, और वो उस आइस गोलम के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी उसे तभी उसे सिस्टम प्रो पता कहता है कि तुम्हारी मेमोरी और एक्सपीरियंस को गेन कर लिया है पास्ट लाइफ का। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी में से पावरफुल ऑरा निकल रहा है। तभी वो आइस गोलम उसके ऊपर अटैक करता है जोरदार, और हमारा एमसी की आंखों में से एक किलिंग ओरा मतलब ब्लू ओरा निकलता है। और वहीं हमारा एमसी की चारों ओर से तलवारें निकलती है मानव वाली, और वो सीधी किसकी हो जा रही है तो तुमने पता ही होगा। वो सीधी जा रही हैं आइस गोलम की तरफ, और वो जैसा कि आप देख सकते हो उसके अंदर शरीर के पूरे अंदर घुस जाती हैं। और वहीं हमारा आइस गोलम जमीन के अंदर बुरी बुरी तरह धंस जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहते हैं, ये मेरे दिमाग में क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेरे दिमाग में कौन कौन सी अलग मेमोरी आ रही है? तभी हमारा एमसी अपने ख्यालों में से बाहर आता है, टिक टिक करके। और उसको दिखाया जाता है कि वो आइस गोलम उसके ऊपर मुक्का बना के इतनी तेज पावरफुल अटैक करने वाला था। हमारा एमसी हवा को चीर फाड़ते हुए पीछे की ओर हटता है, और उस आइस गोलम का अटैक जो कि उसके ऊपर लगने वाला था, उससे पहले वो उसके आगे एक शील्ड बना देता है आइस की, और उसको मेंटेन करके रखता है। जैसा कि आप देख सकते हो उसको भी क्या लगता है, इससे मुझे डैमेज तो नहीं लगेगा। और वो इसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसे अभी तो सिस्टम मिला था। तभी वो आइस गोलम उस शील्ड को तोड़ देता है, उसके ऊपर एक ज़मीन पर भयंकर हिट करता है, जिससे हमारा एमसी पीछे उड़ता जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है इसकी वीकनेस क्या है। सभी गोलम्स की एक ही वीकनेस होती है, हमारा गोलम गुस्से में है जो उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और हमारा एमसी कहता है कि ये अपने डैमेज को रिकवर करने लग जाते हैं, और वह अपनी ग्रिप वर्ल्ड स्किल का उपयोग करता है जो उसे अभी मिली थी। और वह गोलम को दिखाया जाता है जो इस स्किल को देखकर अचानक से चौंक चुका था, क्योंकि उसके ऊपर अचानक से में हवा में से बहुत ज़्यादा तलवारें निकलती हैं ग्लोइंग होते, और हमारा एमसी अपने हाथ को भींचता और कहता है जाओ। तब वे साले तलवारें उस गोलम की ओर बढ़ जाती हैं, और जैसा कि हमें दिखता है एक भयंकर धमाका होता है। तभी हमें आइस गोलम के पैरों के पंजे दिखाई जाते हैं, बहुत नुकीले हैं। वो देख मुझे भी खौफ लगता है। और वो दिखाया जाता है आइस गोलम पूरी तरह कचरे की तरह उसके चारों ओर फैला हुआ था। तभी हमारा एमसी कहता है बस इतना ही, ये इतने में ढेर हो गया। हमारा एमसी कहता है ये स्किल इतनी पावरफुल थी, क्रिएशन आइटम वाली। हमारा एमसी कुछ सोच ही रहा, तभी उसके पास सिस्टम प्रोप होता है। वो कहता है तुमने बॉस को मार दिया है। तभी उस बॉस के शरीर में से डिमोनिक ओरा निकल रहा था, जो हमारे एमसी के हाथ में आके इकट्ठा हो जाता है। और अपना एमसी कहता है ये क्या है? हमारा एमसी कहता है मुझे इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन प्रोप होती है और उसको बताया जाता है तुमने अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी और एक्सपीरियंस इन्हेस्ट कर लिया। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि उसकी मेमोरी में वो एक सिटी में खड़ा हुआ था, और सिटी थी जो एक तहस नहस हो चुकी थी, पूरी तरह खंडर बन चुकी थी। वहीं कई लोग उस सिटी के मलबे के नीचे मरे पड़े थे, जहाँ पर खून ही खून हो रहा था। हमारा एमसी सोचता है क्या मैंने भी फ्यूचर देखा? तभी वो कहता है कि ये मेरी जगह है या मेरी यूनिवर्सिटी का है। तभी उसके सामने वही स्क्रीन प्रॉपर करता हुआ अपनी स्किल को देखता है। तभी से उसकी 4-5 स्किलों को पता चलता है जो उसके पास दिख रही हैं। वह एमसी देख के सोचता है क्या मैं अब एक प्लेयर हूँ और ये मेरे पास स्किल है? तभी हमें पता चलता है सभी लोग अवेकन नहीं होते, कुछ चुने हुए लोग अवेकन होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि डुई मून वह असासन एक प्लेयर के रूप में चुना गया है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसके सामने इसकी पॉप हो रही थी, उसके सामने उसके दोस्त चौकी तो रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक डार्कनेस एक मोस्टर को मार रहा था। जिस लोगों को भी ये सिस्टम या अवेकन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रुपये या खजाना कमा सकते हैं। हमारा एमसी जो दिखाया जाता है उन सभी के पीछे पीछे चल रहा था। वो कहता है कि मेरे गिल्ड मास्टर भी एक प्लेयर के रूप में चुने गए थे। ये अपना एमसी कहता है कि मैं भाग्य है कि मैं इस पास्ट लाइफ के कारण बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ को करूँगा। और वह अपने सिस्टम पैनल को खोल लेता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी पैसिव स्किल
एब्जॉर्ब डेमोनिक एनर्जी। उसको बताया जाता है जो भी वो मोस्टर मारेगा उसमें से उसको डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, जिससे उसे न्यू रिवॉर्ड मिलेगा। और अपना अभी इस चीज़ के लिए समय नहीं है। और अपना एमसी जाता है अपने दोस्त की लाश के पास जो बर्फ़ के ढेर के कने पड़ा हुआ था। वो उसकी तरफ एक नज़र डालता है और कहता है कि पहले मुझे इसकी बॉडी को रिकवर करना ज़रूरी है। और हमें दिखाया जाता है एसासिन गिल्ड, मतलब हंटर के एसोसिएशन गिल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़का और लड़की बात कर रहे थे कि आपने उसको ऐसे कैसे जानी दिया सर, आपको उससे पूछताछ करनी थी। वही अपना एमसी बाहर की तरफ जा रहा था। वो कहता है कि सही रहा, मैं एक डी रैंक हंटर हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि उसने उस बॉडी के बारे में हमें सब कुछ रिपोर्ट दी और वहाँ पर क्या क्या हुआ था ये सब कुछ हमारे एसोसिएशन को बताया, बाकी कोई भी ऐसा नहीं करता। वो कहती है फिर भी आपको उसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था, कुछ तो वो एक डी रैंक हंटर है, वो सपोर्टर। तभी वो कहता है एक डी रैंक हंटर क्या कर सकता है, तुम ये तो सोचो इनकेज। और वो कहता है कि तुम अपना वर्क करो और तुम्हें कोई ज़रूरत है तो मुझसे बाद में बात करना। वहाँ पर कोई एक आदमी नहीं था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आदमी थे, उनमें से कोई नहीं बचा, ठीक है ना। अगर तुम्हें इस बात के बारे में और जानना है तो तुम जांच जारी रख सकती हो, मैं तुम्हारी जांच में पूरी सहायता करूँ। और वो वहाँ से जाने लग जाता है और वो कहती है यस सर, ए नाइस डे। अभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो गैलरी में चल रहा था और वो अपने जिन सीन देखता है, दिस इज यह था। वह कहता है कि इस केस को मैं आगे नहीं ले सकता क्योंकि मुझे उससे बहुत अलग फीलिंग हो रही थी। जब मैं पहली बार उससे इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब मुझे कुछ पता चला कि वो शांतपूर्वक सभी पैनिक और इजी वे में सभी चीज़ें समझा रहा था। तभी मुझे पता चला वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी, पर मुझे अपनी आंगली उस चीज़ों में नहीं डालनी चाहिए। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो वहाँ चलता चलता कह रहा है सही रहा, मैंने उसको देख लिया। तभी मुझे पता चला वहाँ कुछ अलग है। ये गेट कोई रजिस्टर गेट नहीं था। जैसा कि मुझे याद है मेरी पास्ट लाइफ में गेट एग्जिस्ट नहीं था। गिल्ड के सभी मेंबरों ने ये प्रूफ देखा था, जबकि उस पेपर के नीचे एसोसिएशन गिल्ड की सील भी लगी हुई थी। पर जैसा कि मैंने एसोसिएशन गिल्ड के रिकॉर्ड में देखा उस गेट को अस्वीकार किया गया था। मुझे लगता है एसोसिएशन गिल्ड भी इसमें इवॉल्व थी, जबकि ये चीज़ें डुआन गिल्ड के साथ भी नहीं बाकी सभी गिल्डों के साथ हो रही है। लोग गेट में जा के गायब होते जा रहे हैं, परंतु मैं इसके पीछे का रीजन तो नहीं जानता। पर इस वर्ष हमारे 3 बार ऐसे केस आ चुके हैं। इन सभी गिल्डों के प्लेयर लाइक माई गिल्ड मास्टर भी एक फ्यूचर के हीरो बनने वाले थे। मुझे ये तो नहीं पता ये कौन करवा रहा है, पर मुझे पता चल गया है कि वो इस वर्ल्ड में सभी हीरो को हटाना चाहता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा किसी को मेरी एबिलिटी के बारे में पता ना चले, नहीं तो वो सभी मेरा उपयोग करने लगेंगे, मुझे अपने इशारों पे नचाने लगेंगे। यही सब चीज़ें सोचते हुए हमारा एमसी आगे की तरफ बढ़ रहा था। पहली बार लोगों को प्लेयर के रूप में 2 साल पहले चुना जाने लगा। मैं मेरी पुरानी मेमोरी और स्किल के कारण बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। यही सोचकर हमारा एमसी अपने सभी पॉइंटों को अपनी स्किल को अपग्रेडेड करने में लगा देता है। ये तो बहुत शानदार है, मेरी एक ही स्किल मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, तो मैं उसी स्किल में अपने सारे पॉइंट डाल देता हूँ। तो गाइज अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट ब्लॉग के। बाय, टाटा, सी यू। Here, try this sword. Junso Shin is a master weapon creator doing menial jobs to keep a low profile in a world teeming with monster dungeons. But his habit of lending weapons to those in need exposes him to mega kills.
and covert figures out to kill budding heroes from his past life. Can Jun-So craft his way out of trouble and uncover the conspiracy that followed him to this life?